आओ आओ आ जाओ, आइए आइए, टीचर लोग आ जाओ सर। आज बसंत पंचमी का भी दिन है। आप जानते हैं कि अब बसंत ऋतु का प्रारंभ हो गया है और आज बसंत पंचमी के दिवस पर पूरे देश में मां सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे लोग निवेदन ज्ञान से भरपूर हो, विद्या से भरपूर। शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूरिभार रूपा मनुष्य रूपेण विराजन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, दान नहीं है, शील नहीं है, उनका स्वागत होना चाहिए। कलशी गंगा दानम दीजिए। नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आप हमारे देश के भविष्य हैं, इसलिए प्यारे बच्चों अपने मन में आज बहुत सुंदर पर्व है कि आज हम अपने देश का
जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो आइए एक बार हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। तो गाँव शहर आदि से पधारे समस्त गणमान्य नागरिकों, सम्मानित भाई बहनों व आदरणीय शिक्षकगणों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरा नाम दिया दसौनी है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान इस पवित्र गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन इस दिन को मनाने के साथ साथ इस दिन को मनाने का कारण भी हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आखिर हम कितने साल से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी और बंटवारे के बाद में हर हिंदुस्तानी देश में आज़ादी की सांस ले रहा था, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया। अंबेडकर जी के
समिति द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 449 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे और जो वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ एवं 25 भाग है। इस विशाल और महान संविधान जिसने हमें और हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। इसलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। और अंतिम 2 लाइनों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगी कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसको, जब तक तुझ में जान है। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद जो हमारे बच्चे गीत प्रस्तुत करने वाले हैं, ये इसी से संबंधित इन बच्चों का जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। कुर्बानी थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के हर एक ने 100 को मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह दिए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के वासी, अब हम तो सफर करते हैं। उनकी शहादत को याद रखिए अपने दिमाग में, उनके बलिदान को याद रखिए अपने दिल में, तभी जाकर के आप अपने देश के प्रति, उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ प्रस्तुत होने जा रहा गीत जरा याद करो कुर्बानी। और बच्चों
कभी झुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा टोपी का हाथ मैं वो करके दिखाऊंगा इतिहास से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा सभी पे आज मुझे ही बचा दूंगा चलता इंडिया का मुझे गाड़ दूंगा विद्वान साथियों, प्रिय बच्चों, सभी को इस 74वें गणतंत्र की हृदय से बधाइयाँ। ये गणतंत्र निरंतर परिपक्व हो रहा है, प्रगति की ओर है, आप सभी का एक जोर है। मैं क्षमता की बात की है, केवल दो-तीन पंक्तियाँ कह रहा हूँ, मेरे साथ इसको ध्यान से सुनेंगे और कभी खुद भी चिंतन करेंगे। ना किसी जमीन आसमान के लिए, ना किसी जमीन आसमान के लिए, ना किसी टूटे हुए मकान के लिए, ना किसी उड़े हुए जहान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, करना है तो करो हिंदुस्तान के लिए, मरना है तो मरो हिंदुस्तान के लिए। ना किसी जमीन या मकान के लिए, ना ही धरती आसमान के लिए, ना किसी उजड़े हुए मकान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, मरना है तो मरो हिंदुस्तान के लिए, कुछ करना है तो करो हिंदुस्तान के लिए। और देखें उन लोगों के लिए एयरलाइन है जो इस देश की मुख्य धारा से बिछड़कर अलगाव के रास्ते पर चल गए, उनके लिए देखिए कि एक बात पूछिए भिड़ाने वालों से, भाई और भाई को लड़ाने वालों से, कि एक बात पूछिए भिड़ाने वालों से, भाई और भाई को लड़ाने वालों से। सुनिए कि पाप का घड़ा अभी क्यों नहीं भरा और दंगों में कोई नेता क्यों नहीं मरा, ना किसी कश्मीर पाकिस्तान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, करना है तो करो हिंदुस्तान के लिए, मरना है तो मरो हिंदुस्तान के लिए। अब लंबी कविता ज्यादा नहीं, कार्यक्रम देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, पाठक भी अच्छा कार्यक्रम दिखा रहे हैं। एक बार जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। गुरुजन तथा आज हुए अतिथिगण एवं समस्त जयनगर की जनता एवं मेरे बड़े भाइयों और बहनों, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस दिन के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने वंदे मातरम की एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रजोत्स्यां पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमिदलसुमदलशोभिनी सुभाषिणी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां पुष्पितां हरणीं हरणीं मातरं वन्दे मातरं
त्वं हि दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमलधर निहारिणी वाणी विद्या धारिणी नमामि कमला अमला अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय भारत जय उत्तराखंड। तीन रंग से रंगा तिरंगा अपनी एक पहचान है। जय हिंद। तलवारों पे सर उलवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिੱਟੇ बन के कहाँ जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वधर कर कपदे सारे। छल्ला सिੱਟੇ बन के कहाँ जद तुरया तन के मौत नू वाजा मारे वधर कर कपदे सारे। ले जाना पर माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल दंगल। झुके तेरे आगे से तेरी गोद में रखे है कुछ ऐसा माहौल दिया। झुके तेरे आगे से तेरी गोद में रखे है कुछ ऐसा माहौल दिया। मिट्टी में मिल जा दिल बन के मैं मिल जा इतनी सी दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जा दिल के तले में लहरा इतनी सी दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन मैं तेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल खुदा तुझ पे दिल खुदा। ये तुझे वीर जवानों का लड़नों का मस्तानों का इस देश के यारों का कहना ये देश है दुनिया का गहना।
करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले हर कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तुम पे करिए या करिए हर कोई तो चल सिद्ध फड़िए तुम पे करिए या करिए मैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ साथी श्री भूपेंद्र नाथ जी से आग्रह करूंगा जो भी हमारे आदरणीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री शैलेंद्र भूषण पांडे जी जिन्होंने अभी हमारे बच्चे स्टेट में खेलने गए थे और 3-4 लड़के तो राज्य स्तर पर खेलने गए, मैं उनसे आग्रह करूंगा, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करेंगे। श्री जगन्नाथ यादव जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा माल्यार्पण करके उनका अभिनंदन करेंगे। श्री जाकिर हुसैन जी जिन्होंने मैथमेटिक्स में बच्चों का बहुत बड़ा काम किया है, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, मैं उनके द्वारा आग्रह करूँगा कि वे, और मैं एक बालक को अपने बीच से बुलाना चाहता हूँ, विशाल सिंह को, जिसने अभी स्टेट में प्रतिभाग किया है, विशाल ठाकुर। वो हमारे बच्चे से स्टेट पर गया है, मैराथन भी जीता था जो आपने कराई थी। मैं उससे भी कहूँगा कि आकर के माननीय जो हमारे खेल मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने इस पूरे इलाके में स्टेडियम की बौछार कर दी, और हमारा बच्चा जो आ रहा है आपके बीच में, इस बच्चे ने जो मैराथन दौड़ पिछले साल उसमें फर्स्ट प्राइज लिया था, माननीय मंत्री जी के यहाँ से लिया था। मैं उससे भी कहूँगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करेगा माननीय। और इस माल्यार्पण के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए मैं अपने माननीय अतिथि से ये आग्रह करूंगा कि अपने कर कमलों से एक माला हमारे माता सरस्वती माता को और भारत माता को लगाने के बाद या कुंदेन्दु तुषार हार धौला या शुभ्रवस्ता विता या वीणा वर्धन मंडित करा या श्वेत पद्मासना। अब उठो देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है। दम दमक दम दम दमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। जागे
मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा, देश मेरा, देश मेरा, फिर देखना तुम। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। दिशा दिशा का मुड़ा जब से होना है। स्वच्छता की जोत जागी रे, स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की जोत जागी, चमक चम चम चमकेगा इंडिया, चमक चम चम चमकेगा इंडिया। सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है। जो मन से निकले उमड़ घुमड़, उस नदी को आज बहाना है। स्वच्छता की जोत जागी, स्वच्छता की जोत जागी, स्वच्छता की जोत जागी, स्वच्छता की जोत जागी, जगमग जगमग सी जोत जागी रे, स्वच्छता की जोत जागी रे, चम चम चमकेगा इंडिया, चम 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 चमकेगा इंडिया। दुर्जेयसी बनी है जो संस्कृति अभी तक दुर्जेयसी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है, उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन बन हर कुंज में बहेंगे, हम वंदना करेंगे, हम साधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर आराधना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम साधना करेंगे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे। तो बच्चों, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्यगण, मेरे प्रबुद्ध शिक्षक साथीगण, बाहर से आए हुए तमाम मातृशक्ति पूर्व छात्र और इस विद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, समाभाव है। पाठक जी ने इस मंच के माध्यम से समा बांध रखा। मैं भी इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर 2 लाइनों में अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ये 2 पंक्तियाँ इस महापर्व को समर्पित है। मेरी ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप लोगों को इस महापर्व की हार्दिक बधाइयाँ ज्ञापित करता हूँ। और विशेष रूप से अपने अतिथि माननीय विधायक महोदय जी का, कि जब भी उन्हें समय मिलता है हमारे इस विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हम पूरे विद्यालय की ओर से, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे जन सामान्य की मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भर, ठिकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून करे।
चाहे जान मेरी रहे ना रहे, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बनके मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे
इसके बाद इन बच्चों के बाद विशाल ठाकुर, जिसने स्टेट स्तर पर 3000 मीटर में सेकेंड प्राइज, क्रॉस कंट्री में फर्स्ट और वॉक रेस में सेकेंड। हमारे विद्यालय का नाम उसमें मंच पे आ जाए। कर्णो ढाली स्टेट लेवल पर 400 मीटर, 600 मीटर सब जूनियर में उसने प्रतिभाग किया है। और विशाल सिंह गोला और चक्का फेंक में स्टेट लेवल पर थर्ड प्राइज लिया। वो बच्चे यहाँ पे आ जाएं। और श्री शैलेंद्र भूषण पांडे, शैलेंद्र भूषण पांडे जी, अरे जल्दी आया तू, तो कहाँ गया वो, दौड़ जाओ, चलो आगे से। ये विशाल सिंह ने गोला और चक्का में स्टेट लेवल में प्रतिभाग किया है। कुछ बच्चों को हम बुला रहे हैं जो यहाँ पीछे हैं, तुरंत आ जाएंगे। रिया, निधि, जिनको मिल गया वो नहीं आएंगे। रिया, निधि, प्रीति, मनीषा, कृष्णा, हर्षदा, निकिता, पायल, वर्षा, श्वेता, रूपा, पूजा, सोनिया और अनु और तनुजा। अगर मिल गया तो नहीं, बाकी तब तक तुरंत आ जाए, तुरंत आ जाए। आप सभी बच्चे चले जाएं। प्यारे बच्चों, एक बार तालियां बजा दीजिए आप, बढ़िया भव्य। और मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारे परम श्रद्धेय सम्माननीय इस क्षेत्र के विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी मेरे बगल में आगे खड़े हो गए हैं। वो आपको आशीर्वाद देंगे, अपना स्नेहाशीष देंगे। भारत माता की। गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला को उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विनोद जी, संचालक राजकुमार पाठक जी, इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ ईमानदार नेता मक्खन भाई, इस विद्यालय के सभी सम्मानित देवतुल्य सभी शिक्षक भाई बहनों, बेटियों, इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे मेरे बेटियों, मेरे बच्चों, उपस्थित इस इलाके के सभी गणमान्य अभिभावक भाइयों बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला की
मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ ही पावन पवित्र बसंत पंचमी के इस दिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जैसा बसंत पवित्र होता है, सुखदायी होता है, जीवनदायी होता है, ऐसी आप सबका जीवन भी खुशहाल हो, उज्जवल हो, स्वस्थ जीवन आप जिए। बेटा आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मंच पे बच्चों ने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है। उनके इस भव्य प्रस्तुतिकरण में शिक्षक भाई बहनों का काफ़ी योगदान रहा है। वह प्रेजेंटेशन बता रहा है, तो सभी शिक्षक भाई बहनों को बधाई। और जिन बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बेटा आपको हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है कि आज आप अपने स्कूल में आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आने वाले समय में आप देश के बड़े बड़े मंच पे आपका यह प्रेजेंटेशन हो, हम ऐसी आपको शुभकामना देते हैं। आज गणतंत्र दिवस की बेला है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन महापुरुषों की बदौलत, जिन शहीदों की शहादत की बदौलत हमको यह दिन देखने का मौका मिला है, हम उनके त्याग बलिदान को कभी जीवन में ना भूलें। जो व्यक्ति अपने अतीत को हमेशा याद करता है, हमेशा उसका भविष्य उज्जवल होता है। और भविष्य उज्जवल जब ही होगा कि जिन शहीदों की बदौलत हमको यह दिन देखने को मौका मिला है, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके शहादत को बेटा हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितने बच्चे और बेटियाँ बैठी हैं, 17 साल का कौन कौन है? बताओ भाई, आप में से 17 साल का कौन कौन हो चुका है? हाथ उठाना। जो 17 साल के हो गए हैं, सब लोगों का ध्यान आपस में है। भारत माता की। एक जवाब देना, 17 साल के कौन कौन हो गए? हाथ उठाओ। 17 साल के हाथ नीचे। अब सबसे विनती है कि सिर्फ 5 मिनट, मैं जानता हूँ कि इस स्कूल में बच्चों ने कार्यक्रम बहुत अच्छे अच्छे तैयार किए हैं, आप लोगों ने देखना है, तो मैं उसमें बाधक नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे भी कई जगह जाना है, लेकिन देखो भाई, मैं जो बात कहने आया हूँ ना, बात तो मैं कहूँगा, चाहे मेरे भाफड़ पर ही 2 घंटा लग जाए। इसलिए तुम चाहते हो कि मैं जल्दी बोल के नीचे जाऊँ और तुम अपना प्रोग्राम देखो। इसके लिए घड़ी से देख के 5 मिनट। कितने मिनट? 5 मिनट तुम नहीं बोलोगे, मैं बोलूँगा, और जब तुम बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊँगा। जितना टाइम तुम लोगे, मैं उतना टाइम मेरा बढ़ता जाएगा। बोलो ठीक है? इसे सब एक साथ बोलना, भारत माता की। अब बीच में बोलना मत बेटा। आज गणतंत्र दिवस है। सीधा बैठ। आज गणतंत्र दिवस है, आपको इसकी बधाई, लेकिन इसकी कीमत समझनी चाहिए। बेटा कीमत जानते हो क्या इसकी? कि जितना आप विकसित होगे, जितना आप जीवन में आगे बढ़ोगे और जीवन में मंजिल को पालोगे, यही आज़ादी है और यही गणतंत्र है। ए बेटा, ए गुड़िया, ओ बहन जी, क्या बात? यहाँ देखो, यहाँ अब खड़ा कर देंगे आपको। सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधा बैठो। ये सीखते हो आप लोग स्कूल में? गलत बात है। जितना आपका व्यक्तित्व निखरेगा, भाई साहब आप इसे हट जाओ, कोई बात नहीं, बच्चे हमारे ये, हट जाओ आप। बेटा जितना आपका व्यक्तित्व विकसित होगा,
उतना ही समझ लो शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। एक बात याद करना, शहीद आजम भगत सिंह, तुम्हें एथलीट हो, ये सीखते हो एथलीट ना भाई, सीधे बैठो। मुझे कुश्ती लगाना आता, कबड्डी खेलना आता, मुझे आज भी खेलता हूँ मैं, दौड़ता हूँ 20 किलोमीटर में, गलत सही मत रहना। बड़े बड़े शहीद जिनका नाम जानते हैं हम, कुछ बच्चे भी हैं। मैंने कहा ना कि आपकी उम्र 17 साल हो गई क्या, तो कुछ बच्चों ने, बेटियों ने हाथ उठाया। बेटा इस बात की कीमत को समझना, आज 17 साल की आपकी उम्र हो गई, उन बच्चों को याद करो जिनकी उम्र 16 साल 8 महीना थी। कितने दिन? 16 साल 8 महीना, यानी 17 साल भी पूरे नहीं हुए। पंजाब के एक चौक में उस बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। जब गांव वालों को पता लगा कि हमारे एक गांव के बच्चे को अंग्रेजी शासकों ने उठा के जेल में बंद कर दिया है, उसको फांसी की सजा हो गई है, तो गांव के लोग उसके दादा के साथ इकट्ठे होकर गवर्नर के पास गए। गवर्नर से जाके बोले कि साहब, जिस बच्चे को आपने बंद किया है जेल में और फांसी की सजा आपने सुनाई है, महोदय आपसे इतना निवेदन है कि उस बच्चे की उम्र का पता कर लीजिए, वो तो नाबालिग है। आज़ादी का मतलब क्या होता है? यहाँ, हाँ यहाँ, हाँ तुमको भाई साहब जो मेरी रंग के हो, यहाँ यहाँ दौड़ जाओ, यहाँ करो, सब ऐसी लाइन से बुलाए जाओगे। माला डलवाऊंगा गले में मैं, और भांफड़े देना आपको 26 जनवरी पे यहाँ हो। भाई साहब भांफड़े देना आसान काम नहीं होता है, आप भांफड़े दोगे मेरे बाद, तुम यहाँ हो, चल बैठ जाओ। तो उसके दादा ने एक चिट्ठी लिख के दिया कि महोदय, जिस बच्चे को आपने जेल में बंद किया है वो नाबालिग है। आज़ादी का मतलब क्या होता है उसको नहीं पता, गुलामी का मतलब क्या होता है उस बच्चे को नहीं मालूम। गवर्नर को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। गवर्नर ने अपने कोर्ट से आदेश दिया, हाँ उस बच्चे को छोड़ दिया जाए। ध्यान देना बेटा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे जाना कई जगह, उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन एक कंडीशन है, उस बच्चे को ये एफिडेविट पे साइन करा लो। उसका दादा बहुत खुश होते हुए, हंसी खुशी, पूरा गांव नाचते झूमते जेल में पहुंच गए, और जाके अपने पोते से दादा बोला कि पोते तेनों लख लख बधाइयाँ, पोते तेनों छुड़ाने वास्ते ऐसी आ गए हैं, अब परवाना नाल लेके आए हैं, तू छूट जाएगा, ले इस कागज पे बेटा साइन कर दे। तो जैसे उस बच्चे ने कागज लिया और पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसमें लिखा क्या था कि आज़ादी क्या होती है मुझे नहीं मालूम, गुलामी क्या होती है मुझे नहीं मालूम, मैं तो घूमते हुए वहाँ फंस गया, पुलिस वालों ने लाके मुझे बंद कर दिया। साहब मुझे आज़ादी गुलामी से, भारत माता से कोई मतलब नहीं है, मुझे आज़ाद किया जाए। इतना सुनते ही उस बच्चे ने उस कागज पे बिना साइन किए हुए अपने दादा को वापस दिया। और जानते हो क्या शब्द बोले? 16 साल 8 महीना के उस बच्चे ने कि दादा गांव से निकलने के बाद तुम्हारा नाम कोई जानता भी नहीं है, मेरे पिताजी का नाम भी कोई नहीं जानता है। दादा मैं इस भारत माता की आज़ादी के लिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ ताकि जब तक सूरज चांद रहेगा करतार सिंह का नाम रहेगा, मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। इसीलिए दादा मुझे इस भारत माता की आज़ादी की लड़ाई से मुझे मत रोको, मैं अपने नाम के साथ साथ मैं आपका और अपने माँ बाप का नाम को जिंदा करना चाहता हूँ, इतिहास में लिखवाना चाहता हूँ। इसलिए मुझको इस फांसी से मुझे मत बचाओ, मैं भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए मैं अपनी जान सौंपना चाहता हूँ। और जब दादा ने बात सुनी तो उस एफिडेविट को फाड़ दिया और उस करतार सिंह, उस बालक का नाम था शहीद करतार सिंह। सोचना भाई, असली गणतंत्र का मतलब यही है कि जिन बच्चों ने, जिनको डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था,
विधायक बनना चाहिए था, सांसद बनना चाहिए था। उस उम्र में उन बच्चों ने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए बेटा अपनी ज़िंदगी को गंवाया है। आज हम लोगों के सामने वो त्याग, वो बलिदान, हम लोगों से प्रश्न पूछ रहे हैं। बेटा ध्यान देना, तुम नहीं अच्छे व्यक्ति बनोगे कोई बात नहीं, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं रुकेगी। बहुत से बच्चे आगे बढ़ने के लिए, इसलिए जो मंजिल है वह मंजिल बेटा आपको भी मिलनी चाहिए। इस नाते अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने शहीदों की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षक हमारे भाई बहन हैं, हमारी बेटियां हैं, आपको अपना समय लगाते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। आज के विशिष्ट हो आप, पर आज अपनी ट्रेनिंग के टाइम में अगर जो ध्यान आपका 10 जगह भटकेगा तो आप शहीदों का अपमान कर रहे हो, अपने माँ बाप का अपमान कर रहे हो, अपने शिक्षकों का अपमान कर रहे हो। और बेटा सबसे बड़ी बात, देश तो छोड़ो, आप अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहे हो। इसलिए प्रशिक्षण के समय में जो लोग 100% त्याग, बलिदान, तपस्या के साथ जो लोग प्रशिक्षण में समय देते हैं, सीखते हैं, मंजिल उनको अवश्य मिलती है। और बेटा हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं आपसे कि डॉक्टर बनना आसान काम है, इंजीनियर बनना आसान काम है, विधायक बनना भी बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। सांसद मंत्री बनना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटा लोभ, लालच, स्वार्थ के इस जमाने में अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये जो सोशल मीडिया है यह भी बहुत बड़ा त्याग, बलिदान है। सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, उसमें भटकने की बहुत संभावना है। जितना दूरी बना के रखोगे, और जो ज्ञान की बात है, आप समझ ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो आप, लेकिन ज्ञान की बढ़ोतरी आपको जब ही होगी जब ऑफलाइन एजुकेशन लोगे आप, शिक्षकों के सानिध्य में इनसे कुछ सीखोगे, तब आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आज के अवसर पे मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बच्चों के बीच में एक बात बोलता हूँ। भाई जानते हो क्या बात, मैं खुल के बात बोल दूँ, गुस्सा तो नहीं होगा ना? बेटा ये आपका जो टाइम है ना, ये ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, इधर या उधर, बीच में नहीं। बीच वाले की भी कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। जो इधर गया वो भी खत्म, जो उधर गया वो भी खत्म, और जो देख रहा ना इधर जाऊँ या उधर जाऊँ वो भी खत्म। आगे कौन बढ़ता है? जो मुसीबतों से, हे बेटा, हे बेटा, इसको सीधा बैठो, सीधा बैठो। जीवन में कौन आगे बढ़ता भाई? जो मुसीबतों से समझौता करना चाहता है। क्या बताओ? जो मुसीबतों से लड़ना जानता हो, नास्तनाबूद करना जानता हो। मैं एक बात पूछूं तुमसे, मान लो जो घर में बड़ी बेटियां हैं, तुम जैसे घर में जाओगे अचानक तुमको पता लग, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा जापान।
माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। हमने कहा है जो कहते हैं हमको प्यार से हमारे के तार से।
शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिकी दण्डभुजङ्गिनि भूरि भुजङ्गिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि संयतवर्धिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि पर्शरते भुवनपोषिणि शङ्करकोशिनि कल्मषपोषिणि घोषरते अनुदविरोषिणि दिविसुतरोषिणि निर्मलशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि संयतवर्धिनि शैलसुते जगदम्ब पदम्ब पदम्ब भजं प्रियवासिनि वासते शुकविशिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिकालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैकभगञ्जिनि कैकभगञ्जिनि दासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि संयतवर्धिनि शैलसुते प्रचंड विकट ये मनोज लक्ष्मी बाई है शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शान आई है और मैं दो शब्दों से ये भी कहना चाहूँगी कि आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर उसमें कुछ गलती हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। आज मैं आपके सामने एक प्यारी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे वतन, तुझको है मेरा नमन। कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ऐ मेरे प्यारे वतन, तुझको है मेरा नमन। कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अरे देखो इन वीरों को सरहद पर खड़े हैं, लड़ना है दुश्मनों से किसी से ना डरे हैं।
हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। सबसे अच्छा देश मेरा, सबसे प्यारा देश मेरा, सब जातियों को माने ये भेदभाव ना चलता, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। ऐ मेरे प्यारे वतन तुझको है मेरा नमन, कब तक दूर रहेंगे धरती और गगन, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस पावन पर्व पर इस संस्था के आदरणीय परम श्रद्धेय राणाचार्य जी, द्वितीय के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह जी, बाहर से आए हुए और अन्य अतिथिगण, हमारे अत्यंत विद्यालय से नज़दीकी रखने वाले प्रेम सिंह उर्फ मक्खन सिंह जी, मेरे इस विद्यालय के विद्वान साथीगण, शिक्षिका बहनें और बाहर से आई हुई माता शक्तियाँ, इस विद्यालय के होनहार कर्णधार भावी बच्चे, मैं इस विद्या के पावन मंदिर में आपको सभी विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामनाएँ और बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। दोस्तों, आज का ये पावन पर्व गणतंत्र दिवस और यह आज़ादी का जो विराट पर्व है, बहुत कठिनाइयों के बावजूद हमें मिला है। मैं थोड़ा से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सार्थ तरीके से आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। विभाजन के पश्चात भी हमारे देश में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। हमें देश को चलाने के लिए कोई कानून नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश की जो ताकतें थी अपने आप में कमजोर पड़ गई थी। हमारी मांगे, हमारे आंदोलन लगातार चलते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक कृषि मिशन भारत भेजा, जिसमें आज़ादी की बातें कही गई थी। उस समय की तात्कालिक हमारी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इनको कहा गया कि अपनी संवैधानिक तैयारियां, अपना कोई कानूनी दस्तावेज बनाने के लिए कोई एक राष्ट्रीय मंच आप तैयार करें। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया।
9 दिसंबर सन 1946 को जिस राष्ट्रीय पर्व को आप मना रहे हैं, संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 389 मेंबर रखे गए। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा के प्रस्ताव के लिए, उद्देश्य के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। 29 अगस्त 1946 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को एक पूर्ण दस्तावेज के रूप में, कानून के रूप में हमारे सामने आया। उसमें बहुत सारी संवैधानिक बंद, नियम, कानून, धाराएं, उपधाराएं वर्णित की गई। वो हमारा लिखित दस्तावेज है और उस कानून को मानने के लिए हमारे देश में जितने भी गार्जियंस हैं, मेरे शिक्षक साथियों,
प्यारे बच्चों, हमारा फख्र है, अभिमान है, आँखों का तारा है। हमारा फख्र है, अभिमान है, आँखों का तारा है। ये इज्जत का निशाना, ये इज्जत का निशान तिरंगा खूब प्यारा है। वतन पे आँच भी आए ये हमें कब गंवारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। प्यारे बच्चों, कुछ बताना तो चाहता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी ये आ गई कि जो मैं बताना चाहता था वो एक यहाँ बहुत होनहार बच्ची दिया जसौनी ने संविधान के बारे में पूरी जानकारी इतनी दे दी, पूरी गिनती से लेकर के कब लागू हुआ सारा कुछ बता दिया। और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा भी तो वो हमारे यादव जी ने यहाँ पर, जगन्नाथ यादव जी ने जो है उसकी पूरी जानकारी दे दी है। मैं सिर्फ अपने बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो कक्षा 10 और 12 के खास करके जो बच्चे हैं वो हमारे जो है इस विद्यालय की शान होंगे। वो अपनी पूरी कोशिश करें, उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनकी सफलता में ही हमारी सफलता दिखेगी। अगर वो बच्चे सफल नहीं होंगे तो हमारी कोशिशें बेकार हैं। उन बच्चों से हमारी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी
হসি পদে কহনো কথা রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমার কথা রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমার কথা স্বপ্ন দিলে স্বপ্ন তোমার মুড়ি মাছি দুঃখ জুড়ে রঙ্গবতী 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 রে রঙ্গবতী রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী चार पल है जवानी का सपना और नाम कर लो जमाने में अपना चार पल है जवानी का सपना और नाम कर लो जमाने में अपना अरे ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा और जिंदगी ये किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुमको आवाज देगी और घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो शाम के बाद होगा सवेरा शाम के बाद होगा सवेरा उस जगह पे रहेगा बसेरा शाम के बाद होगा सवेरा और किस जगह पे रहेगा बसेरा कि पाँव फूलों पे रखने से पहले पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा पाँव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद आखिर में इसके बाद चुप रहे थोड़ा सा आप सभी को मालूम ही है कि मैं समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करता हूँ किसी का भी इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे भाइयों और बहनों हमारे शिक्षक साथी हमारी इस टीम के मेंबर प्यारे बच्चों ये कार्यक्रम मैं लगातार देख रहा था हमारे विधायक जी भी चाहे बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और तो दूर दराज लोग खड़े हुए हैं सड़क पर भी कार्यक्रम को देख रहे हैं मैं सभी का इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम को बड़ी शालीनता के साथ सुना है और आप तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को देखते रहे हैं बच्चों इस अवसर पर आप सभी को एक कसम खानी है कि इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम ये कसम खाते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी 10 में और 12 में अध्ययनरत हैं वो 100% परीक्षा में पास होंगे ऐसी कसम आप यहाँ से खा के जाएंगे और इसके बाद मैं आपको सभी लोगों ने यहाँ पे कविताएँ सुनाई हैं 2 लाइनें मैं भी सुनाता हूँ याद आती रही दिल लुभाती रही याद आती रही दिल लुभाती रही मन के सोए हुए गीत गाती रही भाग्य खुलते रहे मेरी तन्हाई के खुशबू तुम्हारी सबकी हवाओं से आती रही जय हिंद जय भारत।